मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बालाघाट पुलिस को मिली सफलता, 55 लाख रुपए का मशरूका बरामद, ऑनलाइन ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार। बालाघाट पुलिस को बुजुर्ग महिला से बीमा क्लेम और एजेंट कोड दिलाने का प्रलोभन देकर 40 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पकड़े गए आरोपी विभिन्न राज्यों के निवासी हैं तथा अनेक मामलों में वांटेड बताए गए हैं। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में अवगत कराया कि महिला बाल विकास विभाग से सेवानिवृत्त हो चुकी है। 64 वर्षीय महिला शोभा सोनेकर प्रेमनगर बालाघाट निवासी ने उनसे मिलकर उसके साथ 40 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी किए जाने के संबंध में शिकायत की थी, जिसके आधार पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त महिला से उसके जीवन भर की कमाई और रिटायरमेंट के समय प्राप्त हुई लाखों रुपये की रकम ऑनलाइन ठगी के माध्यम से हड़प ली गई। पुलिस ने इस संबंध में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 40 लाख रुपये एवं जब्त की गई अन्य सामग्री सहित 55 लाख रुपये का मशरूका बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपियों ने उक्त बुजुर्ग महिला को सितंबर 2024 से मोबाइल फोन के जरिए झांसा देना शुरू किया था। उन्होंने महिला को उनकी बंद पड़ी बीमा पॉलिसी के माध्यम से 10 लाख रुपये क्लेम और हर माह 1 लाख रुपये वेतन देने का लालच दिया। उसे भरोसा दिलाने के लिए कोरलाइफ रियल्टर्स, ओजस्विन ग्रुप, सत्या टेंडर ग्रेटर स्काई स्टेट नामक कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन रकम जमा करवाया और धोखाधड़ी की। फरियादी से आरोपियों ने 41 लाख रुपये की रकम 3 अलग अलग खातों में ट्रांसफर करवाई और अपनी धाक जमाई। आरोपियों को शिकायत दर्ज होने की भनक लगने पर उन्होंने दिल्ली नोएडा से नकदी रकम निकाली थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में 5 टीमें गठित की गई, जिसमें दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में राहुल पिता राजनाथ, उम्र 37 वर्ष, ग्राम नवादा तहसील, आरा जिला, भोजपुर बिहार, हिमांशु पिता सुरेंद्र शर्मा, उम्र 29 वर्ष, न्यू कोटगांव, थाना घटांघर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, ब्रजेश पिता राजेंद्र प्रसाद, उम्र 44 वर्ष, सी 260 जूधड़ गौतम, बुद्धनगर नोएडा उत्तर प्रदेश, सतपाल पिता बजरंगी, 50 वर्ष, झंडापुर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, हाल मुकाम दिल्ली, अंकित वर्मा पिता नारायण वर्मा, 30 वर्ष, जमालपुर थाना बोरिया, हाल मुकाम नोएडा, बैंक कर्मी जिसने अपराध में सहयोग किया। अपराधियों की गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी में नोएडा पुलिस ने बालाघाट पुलिस को सक्रिय सहयोग किया। इस कामयाबी के पीछे साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से को फ्रीज करवाया गया एवं 800 मोबाइल नंबरों के कॉल डिटेल खंगाले गए और 32 बैंक खातों की जांच किया जाना है। इन आरोपियों ने महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में इसी तरह की साइबर ठगी करने का जाल बिछाकर रखा था। आरोपीगण मुंबई के विभिन्न थानों में वांटेड है। आरोपियों से होंडा सिटी कार सहित अन्य सामान भी जब्त किए हैं। वक्त की आवाज़ 48 न्यूज़ के लिए बालाघाट से प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की खबर। ये बेसिकली बिहार के रहने वाले हैं, जिला भोजपुर पड़ता है। हिमांशु शर्मा जो हैं ये न्यू कोटगांव गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ब्रजेश पिता राजेंद्र प्रसाद ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा के रहने वाले हैं। सतपाल पिता बजरंगी ये भी गाजियाबाद के रहने वाले हैं, झंडापुर के। इसके बाद अमन पिता राजीव ये शारदा दिल्ली के रहने वाले हैं। अंकित वर्मा पिता श्याम नारायण वर्मा ये बोरिया के रहने वाले हैं, थाना बोरिया के। तो इनमें से कई लोगों में और इसमें से कुछ हैं जो एक रैपिडो ड्राइवर का काम करते थे, रैपिडो चलाते हैं वहाँ पर, दिखाने के लिए उनका रैपिडो का काम है। सेकंड, एक व्यक्ति है जो MBA पास आउट है, जिन्होंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया है, परंतु इसी तरह के फ्रॉड कामों में लगे रहते हैं। नाम बता के सर, ये नाम बता के डिटेल्स आपको दे देंगे, आपको सारी डिटेल्स ये दे देंगे कौन क्या करता है, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। बट हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखेंगे एवरेज उम्र 35 से लेकर 40-44 साल के बीच की है और हर कोई दिखाने के लिए कोई दूसरा काम करता है। जैसे रैपिडो ड्राइवर है, आप कभी समझेंगे ही नहीं कि आपका टैक्सी ड्राइवर ये पीछे कंपनी में फाइनेंशियल फ्रॉड कराने का काम भी कर रहा है।
राहुल सक्सेना, उन्होंने अपना हैदराबाद स्थान बताया अपना, और ये बोला कि आपका कोई बीमा क्लेम आया हुआ है हमारे पास में 10 लाख का, तो वो आपको हम देना चाहते हैं, तो आप हमारे संपर्क में रहिए करके। वो कंटिन्यू मुझे फ़ोन करने लगे सितंबर 24 से, और सितंबर 24 से फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर आपको जो करना क्लेम देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, लेकिन मैं आपको 1 रुपये भी उसमें नहीं दूँगी। तो बोले हम आपसे कोई पैसा मांग भी नहीं रहे हैं। फिर ऐसे करते करते सर वो धीरे से कंपनी की बात करने लगे कि आपको हम, हमारे पास में ऐसी वैसी कंपनियाँ हैं, जो भी बहुत सारी कंपनियों का नाम बताया उन्होंने, और बोले कि हम हैदराबाद में रहते हैं। ऐसे करते करते फिर कोई राजीव दीक्षित का फ़ोन आया, फिर कोई अनिरुद्ध पांडे जी का फ़ोन आया। ऐसे करते 4-5 लोगों का मेरे पास में कॉल आने लगा, और सब मिल के ये बोलने लगे कि आपको कंपनी में हम जोड़ रहे हैं, आपको कोई काम देंगे और आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट होगा, आपके बच्चों का भविष्य बन जाएगा। ऐसा वैसा सर मैं उनकी बातों में आ गई, और पता नहीं ऐसा क्या मतलब ब्रेन वॉश हुआ कि मैं धीरे धीरे करके कभी लाख, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, ऐसा करते करते 19/2 से बैंक से RTGS के माध्यम से तो उनके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया। कितना पैसा ट्रांसफर किया? टोटल मिला के सर 44 लाख। कि उनके साथ एक साइबर ठगी हुई है, जिसमें करीबन 44 लाख रुपए जो है उन्होंने अपने GPF का और पेंशन का जो पैसा रहता है वो उनको इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पे उनसे लिया गया था, और पिछले 4-5 महीने से सितंबर 2024 में उनकी आरोपियों से या फ्रॉडस्टर से बात हुई थी, और उसके बाद फरवरी माह 2025 से लेके मई तक उन्होंने लगातार इसमें पैसा ट्रांसफ़र किया था। 44 लाख में से वर्तमान में हमने जितने 6 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया है, इनके पास से करीबन कुल जो मशरूका है वो 55-56 लाख रुपए का हमें जब्त हुआ है, जिसमें से 40 लाख रुपए नकद है, और उसी के साथ साथ जो अन्य जो कार इन लोगों ने परचेज़ की थी उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन्स एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो अभी हमने बरामद की हैं। सर आगे का इन्वेस्टिगेशन क्या होगा सर? जी, इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं एक्चुअली ये 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं। इसमें बिहार के हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं, नोएडा गाज़ियाबाद जो यूपी में आता है वहाँ का गिरोह था। ये लोग जो हैं कंपनी बना के, मल्टीपल कंपनीज बना के फ्रॉड करते थे। सभी जो बैंक अकाउंट्स हैं वो कंपनीज़ के नाम पे हुआ करते थे, जिसमें कोर लाइफ रियल्टर्स करके था, सतपाल ट्रेडर्स था। ऐसे मल्टीपल कंपनीज बना के लेयरिंग में पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे। उसके बाद कैश विड्रॉल होता था। कैश विड्रॉल जो हुआ था वो नोएडा, गाज़ियाबाद, न्यू दिल्ली इन जगहों से हुआ था, जिसमें कुछ पैसा चेक के माध्यम से विड्रॉल हुआ, कुछ पैसा जो है वो ATM कार्ड्स के माध्यम से विड्रॉल हुआ था। इसमें वर्तमान में इन सभी की हम लोग 10 दिन से ट्रांजिट रिमांड भी ली थी, और उसके बाद फिर जो नॉर्मल रिमांड होती है वो ली गई थी। अभी तक की हमारी विवेचना में भी पता चला है कि पुणे, पंजाब, मऊ, इंदौर और इसी के साथ साथ धामनोद जो जिला धार में आता है, और मुंबई जो क्राइम ब्रांच है उनके यहाँ पर जो प्रकरण, विभिन्न प्रकरण हैं उनमें इनकी तलाश है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम उनको सूचना देंगे, जिससे कि वो भी इन पर लीगल कार्रवाई कर सकें। और दूसरी चीज़ जो हमारी आगे की इन्वेस्टिगेशन बची है, उनकी कंपनी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से हमें लेना हो, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से हमें दस्तावेज इकट्ठे करने हो, प्लस जो इनके पास से मोबाइल फ़ोन से डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं उनका फॉरेंसिक एनालिसिस कराना हो, तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। सर कुछ पढ़े लिखे इसमें जो है उसमें आरोपी हैं उनके बारे में बताएंगे? देखिए, इसमें कुछ जो आरोपी हैं बड़ा शॉकिंग था। कुछ MBA करे हुए हैं, कुछ लोग पहले काफ़ी कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी चला चुके हैं। एक जो है वो रैपिडो का ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था दिल्ली में। ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ, जिनकी पढ़ाई का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो ठीक ठाक रहा है, और इनके माध्यम से इनने उन लोगों को टारगेट किया पहले बात अकाउंट्स खुलवाने के लिए, जो मजदूर वर्ग के होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के होते हैं। उनको गवर्नमेंट की विशेष योजनाओं का लाभ देने के नाम पे उन लोगों ने इनके खाते खुलवाए, और खाते खुलवाने के बाद इनका मिसयूज़ किया। क्राइम करने का मुख्य उद्देश्य क्या था सर? ये अपने शौक पूरे करते थे या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार की गाड़ी मिली है, जैसे कि आप देखेंगे लग्जरी कार है, होंडा सिटी है, इनके रहने के जो घर हैं, जहाँ पर इनके ऑफिसेज मिले थे नोएडा के काफ़ी प्राइम सेक्टर्स में, कुछ आरोपियों के पास और बड़ी फॉर्च्यूनर टाइप्स की कार्स थी। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली लग्जरी गुड्स और इन सब चीज़ों में एक तो उद्देश्य रहता ही है, और जो एक लालच होता है कि फ्री में पैसा मिल जाए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ा इंटेंशन रहता है किसी भी साइबर फ्रॉड का।